नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अम्बाला ज़िले में आए हुए हैं और हमें यहाँ पर आते जाते पता चला कि यहाँ पर एक जगह लोग काफ़ी एकत्रित हो रहे हैं, जहाँ पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी सारे टू व्हीलर खड़े हैं और उसके दूसरी तरफ फोर व्हीलर्स भी खड़े हैं। तो यहाँ पर हमें पता चला कि यहाँ पर चल रहा है एक विशाल सत्संग, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग है। मेरे पीछे आप देखेंगे कि लोगों का आना जाना अभी भी यहाँ पर लगा हुआ है और इसके बारे में हम संत रामपाल जी के शिष्यों से भी जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो सत्संग चल रहा है। और बताया जा रहा है काफ़ी मात्रा में यहाँ पर लोग आए हुए हैं और यहाँ पे केवल न संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए श्रद्धालु, बल्कि उनके अलावा सामाजिक लोग भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने और उनका सत्संग सुनने के लिए आते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बात करेंगे। चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं। दर्शकों, इस समय हम यहाँ पर अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि लोगों का आना जाना चला हुआ है और साथ में काफ़ी लोग यहाँ पर बाहर भी बैठे हैं। तो हम यहाँ पर अंदर चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था है। और सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था है और साथ में यहाँ पर खड़े हैं। हाँ जी सर, नमस्कार जी। सत साहिब जी, सत साहिब। सर, क्या चल रहा है यहाँ पर? यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का मासिक सत्संग चल रहा है जी। ठीक है जी। तो आपने देखा कि यहाँ पर संत रामपाल जी का सत्संग चल रहा है, जो कि मासिक सत्संग है। चलिए आपको आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था है। काफी यहाँ पर आप देखेंगे, अरे भाई यहाँ पर तो इतनी भीड़ लगी हुई है, खचाखच लोग भरे हुए हैं। एक तरफ महिलाओं के बैठने की व्यवस्था है और दूसरी तरफ पुरुषों के बैठने की व्यवस्था है। कितनी खचाखच भीड़ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। हमारे साथ नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? हम यहाँ देख रेख की सेवा कर रहे हैं जी। तो मैडम, ये जो मासिक सत्संग है ये कितने कैसे अरेंज होता है? ये जी गुरु जी की दया से यहाँ पे हॉल बुक किया जाता है और परमात्मा की सत्संग चलती है। और जैसे जगत भी और भगत भी दोनों तरफ से सत्संग सुनने आते हैं और इनके बैठने की सुविधा देखी जाती है। जैसे इस साइड भगत भाई बैठे हुए हैं और इस साइड बहनें बैठी हुई हैं, तो इनकी सुविधा देखी जाती है। ठीक है जी, धन्यवाद। तो आपने देखा कि यहाँ पर किस तरीके से व्यवस्था की गई है। काफी खचाखच लोग यहाँ पर आए हुए हैं और साथ में यहाँ पर व्हील चेयर की व्यवस्था भी थी, जो कि हमने यहाँ पर देखी। और आप इस तरफ देखेंगे कि बुजुर्ग बैठे हैं, व्हील चेयर पे भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर सत्संग सुनने। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का है ये भव्य नजारा। जिस तरफ आप देखेंगे कि इतनी बड़ी डिस्प्ले पे यहाँ पर सत्संग चलाया गया है। नमस्कार मैम। सर साहिब। क्या नाम है आपका? रिम्पी दास जी। मैम, हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे आज के सत्संग के बारे में, कुछ ऐसा जो आपने सीखा आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहेंगे? हमने सत्संग में ये सीखा कि बुराइयों से हमें बचना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी जैसे नशा कर रही है, बहुत बुराइयां हो रही है, चुगली निंदा कर रही है, मतलब कि इतना कुछ समाज बिगड़ चुका है। तो हमारे परमात्मा उनको सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे दहेज मुक्त, जैसे दहेज देते हैं वो लेते हैं। इसमें कितनी कि माँ बाप को कितना परेशानी होती है। जैसे अमीर लोग वो कि अपनी बेटी को इतना देते हैं और गरीब लोग वही खड़ा सोचता है कि मैं अपनी बेटी को कैसे दूंगा, वो आत्महत्या करता है। तो कि ऐसी जो स्थितियां हैं, जो हमारे परमात्मा कि इन बुराइयों को छुटाते हैं। और लड़की की शादी आश्रम में होती है, 17 मिनट की रिमाइंड होती है और बेटी बहुत कि अपने घर में बहुत खुश से रहती है। और आजकल ये देखो युवा ये को शादी होती है तो देखो माँ बाप इतना कर्जा उधार लेते हैं, शादी करते हैं, लड़का बिगड़ा होता है, नशे करता है, लड़की को मारता है, अपने ससुराल में जाके बैठती है। माँ बाप को कितना दुख होता है। और आज हमारे परमात्मा, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी कि इतना कुछ कि ये दहेज मुक्त शादी कराते हैं, जिससे लड़कियां भी सुखी रहती हैं और समाज भी सुधरता है। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर कुछ संगत है जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। आइए इनसे हम कुछ प्रश्न करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गुलाब सिंह है जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा? सर ऐसा है, मेरे गांव में मेरे चचेरे भाई हैं जो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से पहले नाम दीक्षा ली थी। तो उन्हीं से मुझे पता लगा कि ऐसे कोई गुरु हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई भगवान है, ऐसा बताते हैं। तो मुझे यह जानकर प्रेरणा हुई कि देखना चाहिए कि ऐसा कौन भगवान है जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर परम शक्ति हैं। तो वहीं से मैंने फिर सत्संग सुनना शुरू किया
साधना टीवी पर साधना चैनल पे सत्संग सुना आपने? साधना टीवी पर शाम को 7:30 बजे सत्संग आता है, वहाँ से मैंने सत्संग सुनना शुरू किया और बहुत ही मतलब प्रेरणा बनती चली गई कि सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा सुना जाए। तो मैंने सत्संग में जाना प्रारंभ किया और आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के भक्ति कर रहे हैं। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा के लिए कितने पैसे लगे आपके? देखिए ऐसा है, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती है, सब कुछ निःशुल्क व्यवस्था होती है। कहीं भी सत्संग हो या आश्रम हो संत रामपाल जी महाराज के, वहाँ पर सब फ्री होता है। किसी भी प्रकार का भोजन हो, भंडारा हो, रहने की व्यवस्था हो या नहाने धोने के लिए सब फ्री। सर नमस्कार, हमें बताइए कि आज के सत्संग में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट थी, क्या सीखा आपने, हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं। सर जी सबसे पहले तो यहाँ अनुशासन देखा है, अभी अनुशासन इतना अच्छा है सर यहाँ पे। नंबर 2 सत्संग एक ऐसे अनमोल सत्संग सुनी जो जिससे ऋषि मुनि तक भी वंचित रहे, उन्होंने कभी वो देखा है। नंबर 3 यहाँ पे देखा जो इतनी शिक्षा मिलती है कि नशे से दूर रहना है, चोरी डकारी से दूर रहना है, इतनी अच्छी शिक्षा समाज के अंदर तो है नहीं कहीं पे जो यहाँ मिलती है। ठीक है जी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए क्या नियम है, क्या रूल्स हैं? देखिए सर, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मैं इन्हें कुछ नियम नहीं मानता। ये एक समाज सुधार के मतलब कि जो हमारा समाज बिगड़ा हुआ है उसको सुधारने का तरीका है कि जैसे दहेज नहीं लेना, ना देना। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा एक विशेष मुहिम चलाई हुई है। उनका कोई भी अनुयायी ना दहेज लेता है और ना ही देता है। इसके अलावा भ्रूण हत्या, ऊंच नीच, जात पात और नशे के ऊपर बहुत ही अच्छा मतलब कि एक संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चलाई है। उनका कोई भी अनुयायी नशा नहीं करता है, नशे को हाथ तक नहीं लगाता है। और भी बहुत से संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे नियम मतलब कि जो समाज सुधार में बहुत सा सहयोग किया हुआ है। सर आप हमें बताएं, आप कुछ ऐसा वाक्य शेयर करना चाहते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आए हो, हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहते हो? देखिए, संत रामपाल महाराज जी को मैं तो भगवान ही मानता हूँ। वो भगवान ही है। जो काम सरकार नहीं कर सकी वो काम संत रामपाल महाराज जी आज कर रहे हैं। विश्व में सिर्फ एकमात्र संत रामपाल महाराज जी ही हैं जो कि समाज में अपना इतना योगदान दे रहे हैं कि और कोई दे ही नहीं सकता। सबसे पहले आप देखो, यहाँ नशा छिटवाया जा रहा है और नशा छिटवाया। दूसरा, बहन बेटियों की शादी फ्री करवाई जा रही है बिना दहेज के। उनको सिर्फ एक जोड़ी कपड़े में ही आना होता है। तीसरा, गुरुजी ये बताते हैं कि यहाँ पे जब हम आए, यहाँ पे सत्संग में आते हैं, रक्तदान शिविर इतना बड़ा होता है और देहदान होता है। और जितने भी सामाजिक यहाँ पे हमने देखा कि जो भी भक्त हैं किसी बीड़ी पीने के लिए किसी को माचिस भी नहीं देते और नशा करना तो दूर की बात है। देखिए सबसे बड़ा प्रश्न है कि संत रामपाल जी महाराज जी कैसे संभव कर पा रहे हैं कि जो सरकार नहीं कर पा रही है और वो किसी तरीके के चार्जेस भी नहीं लेते, ये कैसे संभव हो पा रहा है? बिल्कुल, देखो आध्यात्म एक ऐसा ज्ञान है जो हमारे सतयुग से चला आ रहा है, लेकिन जो हमारे आचार्य ब्राह्मण है जो हमारे वेदों में है वो हमारे को आगे करके किसी ने भी नहीं दिखाया। और आज हमारे गुरुजी हमारे को ये दिखा रहे हैं कि जैसे शराब नहीं पीना, वो पी रहे भाई। इसका लोग कहते हैं इससे क्या होगा, वो वेद में दिखाया, गीता जी में दिखाया है कि मदिरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जानी। अब लोग डरने लगे हैं, यार कुत्ता बनना पड़ेगा हमें, तो हम क्यों नशा करें। दूसरा, मतलब संत रामपाल जी महाराज प्रूफ देते हैं साथ में कि आपको किस तरीके से कुछ क्या नशा नहीं करना। कबीर साहब की वाणी है, कोई जैसे कोई लड़की जा रही हमारी एक्सपोज करो, हमारी बहन है। और परमात्मा कहते हैं पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव। ये यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि दूसरों की बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी की तरह समझो। ऐसा समाज सुधार पहले ना किसी ने तैयार किया है और ना आगे कोई करेगा, सिर्फ संत रामपाल महाराज जी के अलावा, और वो भी हमारे वेदों में से, गीता में से। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे आप संत रामपाल जी के बारे में? जी, जैसे कि आज हम मीडिया में देख रहे हैं, तरह तरह के प्रोपगंडे आ रहे हैं। कोई किसी को किसी तरह से मार रहा है, कोई किसी तरह से मार रहा है। ये बहुत ही मतलब कि समाज के अंदर बहुत ही ज्यादा ये बुराई फैल चुकी है, जिसका खात्मा सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी कर सकते हैं। मेरी सभी से प्रार्थना है, जितने भी विश्व के लोग आज सोशल मीडिया से जुड़े हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हैं, सभी जुड़े हुए हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि वो संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को फॉलो करें और उन्हें सुने। यही एकमात्र माध्यम है इस बुराई से दूर होने
होने का, हमारे घरों में जो सुख शांति आ सकती है, आपस में जो प्रेम बढ़ सकता है, उसका सिर्फ एकमात्र ही है, वो है संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, जो हमें इस बुराई से दूर कर। तो दर्शकों, ये हमने संत रामपाल जी के शिष्यों से बात की और ये उनके कुछ विचार थे जिसमें उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।